आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटी की, जो यूएसएसआर जो रसिया है वर्तमान का, उसके संविधान से लिया गया है। अगर हम इसकी चर्चा की बात करें तो मूल संविधान में जो है इसकी चर्चा नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 10 मौलिक अधिकार, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। तो एक क्या जिसके तहत भाग 4A जोड़ा गया, 4A जोड़ा गया और जो 51A आर्टिकल है उसको जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। और किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो था उसके सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। और उसके बाद फिर इसे रूस के संविधान से लिया गया है और इसे ना मानने पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। अब हम जानते हैं कि कितनी बार संशोधन में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको जोड़ा गया है। तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत पार्ट 4A जोड़ा गया था और 51A आर्टिकल जोड़ा गया था। और उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ABCDEFGHIJ तक जोड़े गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद फिर 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जो है 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है 6 से 14 वर्ष को बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान को जोड़ा गया। उसके बाद आगे हम चर्चा करें तो 2 समितियां बनाई गई थी। एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, एक जस्टिस वर्मा समिति बनाई गई थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसने अपनी रिपोर्ट 1976 में पेश की थी, जिसके तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद फिर जो है अगर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा की बात करें तो भुगतान जो कर है और चुनाव में मतदान करना, इसको भी मौलिक कर्तव्य जो हैं उनमें शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन जो है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं उसमें जो चुनाव में मतदान करना और भुगतान करना जो है कर देना, टैक्स देना, उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी। जो इन्होंने किया था तो उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात किया था और इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए जस्टिस वर्मा समिति की गठन किया गया था, ताकि जस्टिस वर्मा समिति इसकी समीक्षा कर सके और इन्हें किस प्रकार से लागू किया जा सके, उसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया था वर्ष 1998 में। तो इन 2 समितियों को याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिनके अनुशंसा पे जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और जस्टिस वर्मा कमेटी थी उनके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जो हैं वो लागू किए गए। उसके बाद फिर हम जानते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी चर्चा किस में है, तो 51A आर्टिकल में है। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो रसिया यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। इसको याद करने का एक ट्रिक है कि जो रुमाल है, रुमाल आप देख रहे हैं, तो रुमाल पे क्या हुआ है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिखकर एक लड़का ले गया था। तो रुमाल पे हो जाएगा रूस से हो जाएगा रूस और माल से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में रसिया के संविधान से जो है वो लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और इनके याद करने का जो सिंपल सा तरीका है वह कौन सा है। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हम जानते हैं। भारत के मूल संविधान में जो अगर देखेंगे तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे जो मूल संविधान था उसमें। उसके बाद संशोधन किया गया, संशोधन के बाद जो है कितने जोड़े गए, तो पहले संशोधन में जो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और जो उसके बाद फिर सन 2002 में हुआ था जो हमारा 86 संविधान संशोधन था, उसमें कितने जोड़े गए, तो इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो आप देखेंगे पहले मौलिक कर्तव्य में, अब इसको याद करने का तरीका है ABCDEFGHIJK, इस तरीके से आप लिख लेंगे ABCD के जो अक्षर हैं उनको। उसके बाद इनको हम याद करते हैं तो A से हो जाएगा एंथम, अर्थात राष्ट्रगान की चर्चा है पहले वाले में। उसके बाद दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वह ब्रेवरी या बहादुरी या भगत सिंह की चर्चा है। तो हमारे जो भी आदर्श थे या फिर जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी चर्चा है। C से कंप्लीट यूनिटी की बात की गई है, अर्थात संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है। D से हो जाएगा डिफेंस, मतलब रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर रक्षा करने की बात की गई है। E से हो जाएगा इक्वलिटी, अर्थात समानता, भ्रातृत्व की भावना की बात की गई है।
एफ से हो जाएगा फैंसी कल्चर, जिसमें भारतीय संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की बात की गई है। उसके बाद फिर जी से हो जाएगा ग्रीन, जिसमें पर्यावरण संवर्धन की बात की गई है। उसके बाद एच से हो जाएगा ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज मतलब मानववाद या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है। उसके आई से हो जाएगा इनकम या सार्वजनिक संपत्ति या सुरक्षा की बात की गई है। जे से हो जाएगा ज्वाइंट एक्टिविटीज़, ज्वाइंट एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएगा व्यक्तिगत या सामूहिक जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। और के से हो जाएगा किड्स एजुकेशन, तो किड्स एजुकेशन बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। अब हम आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो विस्तार से हम देखते हैं तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हम जानते हैं वर्तमान में। तो पहले मौलिक कर्तव्य में क्या है, संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। 51 जो बी है उसमें क्या है, हम बताए थे ब्रेव, बहादुर, इनकी चर्चा है। ए से एंथम हो गया था, एंथम की चर्चा है। राष्ट्रगान की चर्चा, तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, ये सब का सम्मान करना, जो संविधान है उसका पालन करना किस में है, तो 51 ए में है। बी में क्या है कि ब्रेव या बहादुर या भगत सिंह की चर्चा है। तो इसमें हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरित करने वाले जो भी तत्व हैं उनकी जो है उनके लिए दिया गया है। उसके बाद फिर सी से हम बताए थे कंप्लीट यूनिटी, तो कंप्लीट यूनिटी मतलब संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात बनाए रखने के लिए बात की गई है, और उसकी जो संप्रभुता, एकता और अखंडता है उसकी रक्षा करने की बात इसी में की गई है। उसके बाद फिर डी मतलब डिफेंस हो गया, तो देश की रक्षा करना या ज़रूरत पड़ने पर या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, यह किस में है, तो डी में है। और 51 जो ई है इसमें क्या किया गया है, तो जो हमारा ई से हो जाएगा इक्वलिटी, समानता या भ्रातृत्व की बात की गई है। तो जो लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या विविधता है उसके सद्भाव या भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, और महिलाओं का सम्मान करना और अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना जो है वह क्या होगा, ई में बात किया गया है। उसके बाद फिर जो है एफ में फैंसी कल्चर की बात हुई थी, तो मिलीजुली संस्कृति जो है और हमारे समृद्ध विरासत को महत्व देना है और उनका संरक्षण करना है। उसके बाद फिर जी से ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन में क्या हो जाएगा, वन, झील, नदियाँ, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण और उनकी रक्षा करना और उनमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यह क्या है, जी में दिया गया है। उसके बाद फिर यस से हो जाएगा ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज से हम याद कर सकते हैं कि जो मानववाद है और जो वैज्ञानिक सोच है और जो जांच और सुधार हैं इनकी भावना को विकसित करना है। और 51 जो आई है, आई में संपत्ति, इनकम के या संपत्ति की बात की गई है, तो संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये इसमें आई में चर्चा है। जे में क्या है, तो जे में ज्वाइंट एक्टिविटीज़ है, तो व्यक्तिगत मतलब यहाँ पे सामूहिक गतिविधि या व्यक्तिगत गतिविधि है के लिए क्षेत्रों की उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, और ताकि राष्ट्र जो है निरंतर उपलब्धि या जो है प्राप्त करती रहे। उसके बाद के जो है उसमें क्या है, तो किड्स एजुकेशन की बात की गई है, और उसमें बताया गया है कि माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे और जिनकी आयु कितनी होगी, तो 6 से 14 वर्ष की आयु होगी। और हम आपको आर्टिकल जो 45 है DPSP में जब बता रहे थे, तो 4, 5, 6 कहे थे, तो आर्टिकल 45 में जो है 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके पोषण और शिक्षा की बात की गई है। और अन्य जो बच्चे हैं, तो आर्टिकल 46 में जो SC ST या फिर अन्य दुर्बल बच्चे हैं उनके एजुकेशन की बात की गई है। और आर्टिकल 51 ए में जो है ए का जो के है उसमें किड्स एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। और हाँ, फंडामेंटल राइट जब देखेंगे आप, तो 21 ए जो है इसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वह शिक्षा की बात की गई है। और पहले 45 में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात थी, लेकिन जब इसे भारतीय संविधान में संशोधन करके 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, तो इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें द फैक्टोनॉमी चैनल को। धन्यवाद।